संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। हम लोग किसान एकता मोर्चा के ऊपर आपके साथ लाइव हुए हैं और इस टाइम पे हम हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट सोनीपत जो विधानसभा हल्का है वो राई और विलेज बड़ोली वहाँ पे मौजूद हैं और हमारे साथ अंतिल खाप के मुखिया हैं हवा सिंह जी और इस गांव के मास्टर बजिंदर सिंह जी। और आप सभी को पता होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का कल यहाँ पे आने का प्रोग्राम था और पहले भी इकट्ठे होके सरकार को बताया गया था कि वो ऐसे प्रोग्राम ना करे जो उनका विरोध ना हो। अगर वो यहाँ पे आते तो उनका विरोध है कल को। तो उसी से के विषय में बात करते हैं हम लोग हवा सिंह जी से जो अंतिल खाप के मुखिया हैं। हवा सिंह जी, आपका बहुत बहुत यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया। और ये बताइए कि यहाँ पे कल जो मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है उसके बारे में क्या बातचीत हुई आपकी खाप की, और वो कल आ रहे हैं यहाँ पे या नहीं आ रहे? हमारे अपने खाप की हमने मीटिंग ली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने बड़ौली गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण करने के लिए आना था जी। लेकिन हमने निर्णय लिया, आतिल खाप ने और टोटल हरियाणा की खापों की हमने मीटिंग बुलाई जी, जिसमें निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री खट्टर साहब जो किसानों के हितैषी नहीं हैं, जो किसानों के सब पर अत्याचार करते हैं और उन पर पानी की बौछारें करते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, उन बैरिकेड लगाकर उनको रोकते हैं और पीटते हैं। उन्होंने जो अत्याचार किसानों पे किए हैं और जो एक काले कानून केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए हैं जो हमें मान्य नहीं है, इसको मद्देनजर रखते हुए हमने मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री का बड़ौली गांव में आने का पुरजोर विरोध किया है। हमने फैसला लिया है कि मनोहर लाल खट्टर को किसी भी सूरत में हम अपने बड़ौली गांव में आने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे, क्योंकि उनका और किसानों के हित में कोई भी कदम नहीं है। वो किसानों के प्रति जो है उदासीन है। उन्होंने जो हमारे कुंडली बॉर्डर पे 300 से ज़्यादा हमारे किसान शहीद हुए हैं, उनके प्रति एक भी संवेदना भरा शब्द नहीं कहा, जबकि उनके मंत्री खासतौर पर हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल उल्टा किसानों को बोलता है तो मरते ही रहते हैं, घर पे भी मरते रहते हैं। उन्होंने किसानों के प्रति जो अपशब्द किए उसका भी हमने कृषि मंत्री JP दलाल का बहिष्कार किया और उसको दलाल खाप के थ्रू जो है उसको निकासित कराया गया। दलाल खाप के भाई दलाल जो हमारी एक खाप है जो कि हरियाणा की दलाल खाप बहुत बढ़िया दलाल 84 के नाम से जानी जाती है, तो उस खाप ने भी अपने कृषि मंत्री JP दलाल का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। इसी के मद्देनजर रखते हुए हमने भी ये पूर्ण रूप से फैसला लिया कि मुख्यमंत्री की किसी भी सूरत में अपने बड़ौली गांव में रैली नहीं होने देंगे और वही हमारी प्लानिंग है। कल जो मुख्यमंत्री का प्रोग्राम रहा है या वो कैंसिल कर दिया गया, नहीं कर दिया, हमें नहीं पता, लेकिन हमारी जो है विरोध करने की पूरी तैयारी है। वो आएंगे तो भी हम उसको घुसने नहीं देंगे, ये हमारी पूरी की पूरी तैयारी है। कल 14 तारीख तक शाम तक हम अपनी तैयारियों के साथ बैठे हैं, हर तरह से बैठे हैं, हर तरह की हमारी जो है पहली बात तो हम अपना आंदोलन शांति प्रिय करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे
और कोई भी हिंसा नहीं फैलाएंगे। लेकिन अगर प्रशासन हमारे साथ बल प्रयोग की कोशिश करेगा तो हम उसके लिए भी तैयार बैठे हैं। हम ये रैली नहीं होने देंगे। धन्यवाद। हमारे साथ इसी गांव के मास्टर बजिंदर सिंह जी हैं बड़ौली से। मास्टर जी, पहले तो ये बताइए कि जो आपने ये कॉल दी है कि हम मुख्यमंत्री का यहाँ पर प्रोग्राम नहीं होने देंगे, क्या प्रशासन का किसी तरह से दबाव डाला गया या प्रशासन ने तंग किया, या क्या क्या कैसे रहा जी? प्रशासन ने बिल्कुल तंग नहीं किया जी। ये इसका विरोध तो इसलिए है जो किसान विरोध है, हमारे प्रधान जी ने जो बताया है जी इनको करनाल में नहीं उतरने दियागा, उधर झज्जर के अंदर नहीं उतरने दियागा, जी तो बड़ौली के अंदर कैसे उतरने दिया जाएगा इनको? जी। जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी की गारंटी नहीं होगी, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, तब तक इनको कहीं घुसने नहीं देंगे। अगर कल मुख्यमंत्री यहाँ पे आते हैं तो क्या उनका हेलीकॉप्टर नीचे उतरेगा जहाँ हवा से ही भागेगा वापस? हवा से ही भागेगा। पहले कहीं उतरा हो तो यहाँ उतरे, जी, वापस भागेगा। भागेगा। और गांव के जितने भी लोग हैं, आप खाप के यहाँ पे अंतिल खाप के आप गांव के हैं और आपकी बातचीत हुई होगी और लोग भी ऐसे ही फील करते हैं कि इनको नहीं उतरने देना। सभी लोगों का एक ही रुझान है जी, और सब मजबूती से डटे हुए हैं जी, पुरजोर विरोध करेंगे जी। इनको घुसने नहीं दिया जाएगा कहीं भी। ठीक है। हमारे साथ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी भी हैं जो इस गांव में आए हैं। डल्लेवाल जी, आपका इसके ऊपर क्या कहना है जी? देखिए, जो हरियाणा सरकार कर रही है जी, वास्तव में वो एक राजनीति कर रहे हैं जी। अगर हकीकत में ये समझा जाए तो आज तक भीमराव अंबेडकर जी को ये बीजेपी वाले गालियां देते रहे हैं जी। उन्हीं का संविधान है जो उसे तार तार किया है, बार बार उसे तोड़ा है, उसे मारने से मुनकर हैं ये लोग जी। उस संविधान को संविधान मानने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। जब उस संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है जी, तो तब मुझे अगर ध्यान से देखा जाए उसी आदमी को, उसी शख्सियत को अब उसकी मूर्ति को यहाँ पे इन्होंने स्थापित करने का जो कार्यक्रम दिया है गांव वालों को, ये इसलिए दिया गया है कि आज पूरे देश में बीजेपी का विरोध हो रहा है जी, तो ये समझते हैं कि किसान मजदूर ये बेचारे भोले होते हैं, जी। ये इन लोगों को पता है इस बात का कि हमारी बातों में आ जाते हैं, बिल्कुल। तो उसी अपने कार्यक्रम के अनुसार किसान इसका विरोध करेंगे। जी, जब किसान विरोध करेंगे तो फिर हम जो मजदूर भाईचारा है उसे ये कहेंगे कि भाई देखो, हम तो आपका नेता का सम्मान करने के लिए आ रहे थे, इन लोगों ने तो आपका सम्मान भी नहीं होने दिया। वो इसलिए है कि वो इसलिए रखा गया है प्रोग्राम इनका कि अब जो संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भी पूरे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का दिन मनाने का एक प्रोग्राम दिया गया है। कल को पूरे सभी मतलब बॉर्डरों पे होगा और पूरे देश में उनका दिन मनाया जाएगा जी। और यहाँ पे इनको ये लगा था कि ये किसान और मजदूर इकट्ठा हो रहा है, जी। इनको कैसे तोड़ा जाए। ये केवल इनको तोड़ने के लिए, इनको दोफाड़ करने के लिए एक उन्होंने ये प्रोग्राम दिया है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। आपने देख लेना जिस तरीके से इन लोगों ने बड़ी समझदारी से इसमें थोड़ा चेंजेस किए हैं कि देखे, एक तो मैं ये देख रहा हूँ कि हरियाणा वालों लोगों में थोड़ा गर्मजोशी ज़्यादा है। मारने वाले तो नहीं थे, लेकिन हमारी कल जो बातचीतें हुई हैं, बैठक हुई है जी, उसमें इन्होंने थोड़ी ये रिलैक्सेशन दी है कि अगर खट्टर नहीं आएगा, कोई और आकर उनका मूर्ति का सम्मान करता है, उसे स्थापित करता है, तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे जी। ये प्रोग्राम दिया है इन्होंने। अब ये देख लेना, अब कोई नहीं आएगा इस मूर्ति का स्थापित करने के लिए, क्योंकि हाँ वो बात है उन लोगों को ये पता चल गया कि जो हम करना चाहते थे, जी, जो राजनीति खेल का पत्ता खेलना चाहते थे, वो तो अब खेल नहीं पाएंगे, वो तो हो नहीं पाएगा। हम तो लोगों को बांटने के लिए जा रहे थे, अब लोग एक साथ होकर वो काम कर लेंगे, वो बटेंगे नहीं। तो इसके लिए वो अब जो बांटने की राजनीति खेल रहे हैं वो नहीं करेंगे। मुझे पता चला है कि अखबार में भी एक खबर आई है, कल पंजाबी ट्रिब्यून में आ गई थी कि उन्होंने कहा कि हमने भाई अपने कार्यक्रम मतलब जो है वो रद्द कर दिया है। तो मुझे लग रहा है कि यकीनन वो रद्द करेंगे। हकीकत में मुझे भले ही वो अभी तक चिट्ठी पत्र का कोई काम ना होया हो, लेकिन वो अंदर की बात हुई होगी इनकी, तभी वो कहा गया है कि वो रद्द करेंगे हम।
तो मुझे लग रहा है कि केवल राजनीति, लोगों को बांटना, लोगों को तोड़ना, लोगों को फाड़ने के ये एक प्रयास था उन लोगों का। और जिसको आज दुनिया, यहाँ मैं ईमानदारी से ये बात कहूँ कि बहुत समझदारी से जी इस खाप वालों ने और पूरे हरियाणा के लोगों ने बहुत बढ़िया फैसला लिया कि उनको अपने किसानों और मजदूरों के बीच पाड़ा डालने का, फूट डालने का मौका नहीं दिया। ये इन लोगों के मतलब धन्यवाद है। और मैं ये कहूँगा कि अगर वो आएंगे भी, जैसे मैं सुन रहा हूँ प्रधान जी से, आवाजी सिंह जी से बात सुन रहा हूँ, इधर मास्टर जी से बात सुन रहा हूँ, तो अभी भी इनके अंदर वो है कि है, पीछे नहीं हटेंगे। अगर अभी तक भी भले वो प्रेस में बातें आ रही हैं, लेकिन इनको यही है, ये तो तैयार हैं सुबह, इनको यही है कि अगर वो आएंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये उसके लिए मतलब पूरा अपना मजबूती से तैयार बैठे हैं। शुक्रिया डलेवाल जी। हमारे साथ सिरसा जी हैं, 1 मिनट के लिए उनके साथ बातचीत करेंगे। जैसे ये गांव वालों ने और अंतिल खाप ने ये फैसला लिया है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं शॉर्ट में? देखिए, बात यह है कि हम तो यही कहेंगे कि पंजाब वालों ने जब इन कानूनों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और हरियाणा में आए, तो हरियाणा वाले मतलब कि सभी हरियाणा वासियों ने जैसे हमारे इस आंदोलन को अपनाया जी। और उसके बाद हरियाणा सरकार के एमएलए तो क्या, मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री तक उनको जो को उनके प्रोग्राम थे हरियाणा के जहाँ जहाँ भी थे, तो उनको उन्होंने नहीं होने दिया और किसानों के साथ उन्होंने डट कर साथ दिया। हम तो इनका बल्कि इनको सल्यूट करते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा साथ हमारे को दिया। थैंक यू। तो अगर कल आते हैं तो रेडी हैं आप लोग? हम तो पूरी तरह से रेडी हैं जी। और जैसे भाइयों का सहयोग मिल रहा है उससे तो और ज़्यादा शक्ति बढ़ेगी हमारी जी। हेलीकॉप्टर तो क्या वे किसी भी चीज़ से नहीं आ पाएंगे, कोई भी शक्ति उनको यहाँ लेकर नहीं आ सकती जी। और उन्होंने और इतना बड़ा जख्म दिया इस सरकार ने। जो पहले के मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल में भी बड़े आंदोलन हुए, उन्होंने भी गोलियां चलवाई जी। लेकिन इसने गोलियां भी चलवाई और इसने ऐसे बोल किए जिनका घाव नहीं भर पाएगी ये जनता। जैसे माओवादी, आतंकवादी, बहुत कुछ कहा जी। किसानों ये कहते हैं ना भाई, भाला मारो तो जख्म भर जाएगा जी। लेकिन बोल का जो घाव है ना, जो इन्होंने दिया है किसान के सीने पर जी, वो नहीं भर पाएगा। इसीलिए विरोध है। इसीलिए बहुत बड़ा विरोध है। और जब तक आंदोलन चलेगा जब तक की बात नहीं है ये। भाई मान ले आंदोलन को, ये शर्तें मान ले आंदोलन की, ये झुक जाए, ये तब तक विरोध नहीं है। ये जब तक सत्ता में रहेंगे तब तक इनका विरोध रहेगा। ये क्यों जख्म नहीं भरने वाले, जो कुछ भी कर ले जख्म नहीं भर पाएंगे किसान समाज का। धन्यवाद। अभिमन्यु जी हैं। अभिमन्यु जी, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को जो देख रहे हैं कि कल को जो उनका प्रोग्राम है वो कैंसिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसके ऊपर क्या चल? देखिए, मैं तो इसमें पूरी संयुक्त किसान मोर्चा की लीडरशिप को और जो हमारे खापों के प्रधान हैं उनको ये बधाई भी देना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरीके की रणनीति बनाई कि बीजेपी की जो साजिश और षड्यंत्र था उसको भी फैल कर दिया और हमारा भाईचारा भी कायम है, हमारा भाईचारा भी बना हुआ है। जिस दिन अभी कुछ दिन पहले जब वहाँ सिंगू बॉर्डर पे इसी मुद्दे को लेकर पंचायत हुई थी तो कई दलित संगठन भी आए थे, दलित नेता भी आए थे और उन्होंने भी ये कहा था कि भाई हम बीजेपी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे, उसको पूरे तरीके से फैल करेंगे और अपना भाईचारा भी बना के रखेंगे और मनोहर लाल खट्टर को यहाँ पे नहीं उतरने देंगे। तो अभी जो हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरी तैयारी है, खाप पूरे तरीके से तैयार है, आसपास की खापें तैयार हैं। आज सुबह से ही नौजवानों के फ़ोन भी आ रहे हैं आसपास से कि भाई कितने बजे पहुँचना है, तो बड़ी संख्या में कल यहाँ पहुँचेंगे। और देखिए, ये जो हरियाणा की धरती है ये क्रांतिकारियों की धरती है, ये शहीदों की धरती है, ये उन लोगों की धरती है जिन्होंने शहादत दी है देश के लिए, समाज के लिए। और जो लोग आज राजनीति में बैठे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने शहीदों को भी कलंकित करने का काम किया है, जिन्होंने शहीद किसानों का अपमान किया है। तो यदि ऐसे लोगों के पांव हमारी मिट्टी में पड़ेंगे तो हमारी मिट्टी भी कलंकित हो जाएगी। तो अपनी मिट्टी की पवित्रता को रखने के लिए, अपनी मिट्टी की पवित्रता को बचाने के लिए जरूरी है कि मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला जैसे राजनेताओं के कदम हमारी मिट्टी में ना पड़े। और इसके लिए हरियाणा का एक एक बच्चा, एक एक नौजवान पूरे तरीके से तैयार है। खास बात यह है, मैं कहूँगा ये पूरा अभियान 200% सफल चल रहा है, 100% नहीं 200% सफल चल रहा है।
100% तो इसीलिए कि हम अपने मिशन में कामयाब हो रहे हैं, और 100% इसलिए हम पूरे तरीके से शांतिपूर्ण हैं, हम किसी भी तरह के उकसावे में नहीं आ रहे। तो इसके लिए मैं सभी को बार बार बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।